दूध का दूध, पानी का पानी। अब ये वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया वो मैं पहले बता रहा हूँ, सुन लो पहली बात। बहुत से लोग बहुत सिंपथाइज कर रहे हैं थलापति विजय को लेके कि भाई नहीं होना चाहिए था। ये जो फिल्म है थलापति विजय की जननायकन, ये हो गई भाई, लीक हो गई। सबसे पहली बात तो हमेशा याद रखो दोस्तों, इतनी वीआईपी जब कोई फिल्म होती है ना, इतना ज़्यादा वीआईपी वाला जो एंगल होता है ना, इसके पीछे शायद आप ये लोग मतलब शायद जानते नहीं हो, लेकिन ये बताना मेरा काम है, फ़र्ज़ है कि जब भी ऐसा कोई एंगल आता है तो हमेशा याद रखो मेकर्स का हाथ होता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर आप ये बोल रहे हो कि मेकर्स ने नहीं की है, अब आप बोलोगे यहाँ पे कि भाई जननायकन जो है मेकर्स अपनी क्यों लीक करने का कांड क्यों करेंगे और क्यों अपने आप का नुकसान करेंगे। तो पहली बात तो आपको ये बता दूं कि ये आपको लगता है कि नुकसान हुआ है। हाँ, बात जो मैं कह रहा हूँ ये सुन लो। पहले आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ये सब रियलिटी क्या है, अब सुन लो। बिजनेस देखो, ये जो फिल्म लास्ट मोमेंट पे अभी रिलीज़ कर दी, लीक कर दी, इसके पीछे रीज़न बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो ये फिल्म, अगर पॉलिटिकली जाऊँ मैं, तो डीएमके ने इस फिल्म पे रोक लगाई, पर डीएमके और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इस फिल्म पे रोक लगाई, ऐसे एलिगेशंस किए थे विजय की पार्टी ने। और इसमें कोई शक नहीं है कि डीएमके का बहुत ज़्यादा इस फिल्म को लेके इंटरेस्ट था कि कुछ भी करके ये बैन हो। अब ये फिल्म क्यों बनाई गई थी सुन लो। ये फिल्म बनाई गई थी पार्टी के प्रमोशन के लिए, सीधी बात। आप ये बोल सकते हो कि भाई थलापति के 270 करोड़ मिले, ये फिल्म का बजट समथिंग अराउंड 400 करोड़ के आसपास है, आपको क्या लगता है एक सिर्फ प्रमोशन के लिए ये लोग करेंगे? भाई जब आप कोई फिल्म कोई पार्टी से लड़ते हो ना, तब आप बजट कितना खर्चा हुआ ये नहीं देखते हो। और अगर 400 करोड़ आप लगा के कोई फिल्म आप प्रमोट करवा रहे हो, कर रहे हो, तो भाई इससे ज़्यादा सस्ता आपके लिए कुछ नहीं होगा। आप बोलोगे 400 करोड़ को मैं सस्ता बोल रहा हूँ। भाई जब पार्टी का प्रमोशन होता है, किसी आप सीएम की चेयर आपको चाहिए, चीफ मिनिस्टर आपको बनना है किसी के लिए, किसी पार्टी को लेके, किसी मैं ये नहीं कहूँगा कि टीवी के क्या नाम है उस पार्टी का, टीवी के या टीवीएफ है, मैं भूल गया, जो विजय की पार्टी है वो इलेक्ट होके आएगी, मैं ये नहीं बोलूँगा। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि दोनों पार्टी जो होती है, फॉर एग्जांपल एआईडीएमके वर्सेस डीएमके चल रहा है वहाँ पे, और अगर दोनों मेजॉरिटी नहीं लाती है, फंस जाती है दोनों, अगर ऐसे में विजय थलापति का रोल आता है बीच में, तो वो कम से कम डेप्यूटी सीएम की भी चेयर मांग सकता है। तो यहाँ पे वो जो गेम खेल रहा था या फिर खेल रहा है, डीएमके को बहुत डेंट कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं। बट ऐसी सिचुएशन में ये भी तो हो सकता है कि आप जो लोग बोल रहे हो कि भाई ये मेकर्स ने किया नहीं है, ये बाकी लोगों ने किया, भाई सीधी सी बात बोलता हूँ, लीक होना फिल्म, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लीक होना सब कुछ बाकी के लोग ही करते, पर जिस टाइमिंग के साथ लीक हुई ना, अभी क्या अभी एंड बिफोर इलेक्शंस, 23 अप्रैल को शायद इलेक्शन है, मे बी, मुझे तमिलनाडु का इलेक्शन पता नहीं कब है। तो ये जो है ना स्ट्रेटजी है, अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि भाई इनको ये करके फिल्म में तो भाई फ्लॉप हो जाएगी ना अगर पहले ही लीक कर देता। भाई देखो, जो इसका रिलीज़ डेट था वो इतना ज़बरदस्त था, वो बाद में सेंट्रल ने नहीं रिलीज़ होने दी, या डीएमके ने जो भी वो झगड़े वगड़े लगाए, सेंट्रल को भड़काया, जो भी किया, ये दोनों भी अपने गेम में कामयाब हुए। इनको उस फिल्म को रोकना था कुछ भी करके, ताकि विजय की हाइप ना बढ़े। हालांकि उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, अब वो फ़ैन फॉलोइंग राजनीति में कन्वर्ट होगी क्या ये मैं नहीं बोल सकता, बट इसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत अच्छी है यूथ में, उनके यूथ में बोल रहा हूँ मैं, तमिलनाडु के। तो अगर मैं सिर्फ पॉलिटिक्स वाइज जाऊँ और अगर मैं ये मान के चलूँ कि भाई विजय की फ़ैन फॉलोइंग शायद थोड़ा सा काउंटर करेगी, तो वो डीएमके का सबसे बड़ा लॉस करेगी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप ये बोल रहे हो कि मेकर्स ने रिलीज़ नहीं की, तो आप सबसे बड़े गलत हो आप। ये मैं मानने को ही तैयार नहीं हूँ कि एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको 10 दिन बचे इलेक्शन कैंपेन को, या फिर चलो 15 दिन, 5 दिन हुए शायद लीक होके भी, 5-6 दिन, भाई
ये जो चीज़ें है ना, ये मेकर्स ने की है। मैं ये मानने को ही तैयार नहीं कि जननायकन जो रिलीज़ हुई है ये या फिर जो लीक हुई है ये बाकी जगह पे। और एक बात याद रखो, ये हिंदी डब में, तेलुगु में, मलयालम कन्नड़ा में भी तो आ रही है ना। ये वहाँ पर ये सिर्फ तमिल में लीक हुई है। अब ये लीक होने का क्या मतलब है भाई? और बताया जाता है कि वो जो भगवान केसरी जो मूवी थी उसका ही रीमेक है ये भी कंफर्म हो गया शायद कि एक टोटल रीमेक है। तो देखो दोस्तों, जब फिल्म बनी थी वो रीमेक ही बनी थी और इनको कोई प्रॉफिट होने नहीं वाला था। ऊपर से जो फिल्म को रोक दिया गया और उसके बाद ये जो लीक कर दी गई है भाई, ये डेफिनेटली मेकर्स के ही तरफ से की गई है। ये एक प्रमोशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है। इसमें अगर आप ये बोल रहे हो कि ये मूवी के वाइज नुकसान होगा, मूवी के ना वाइज नुकसान होगा वो मत देखो। ये भी तो देखो कि क्या पता राजनीति के वाइज फ़ायदा हो। अगर विजय की सीट्स वो खाता खोलता है अपने, या फिर सीट्स उसकी थोड़ी बहुत अच्छी खासी लेवल पे बढ़ जाती है, तो मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस, ये फिल्म जाए भाड़ में की कलेक्शन कितना होता है, उसको जो चाहिए, उसको जो एक ग्राउंड चाहिए तमिलनाडु में, अगर वो मिल जाता है एक फिल्म के ज़रिए, तो भाई ये प्लान बहुत स्ट्रेटेजिक है। देखो इसको पॉलिटिकली देखो, लॉजिक से। इसको ये मत देखो कि विजय का नुकसान हुआ है। विजय का कुछ नुकसान नहीं हुआ है इस फिल्म में। अगर ये फिल्म चलती भी है या नहीं भी चलती, देखो भाई एक बात बोलूँ, रीमेक है, क्लियरली रीमेक है। इसमें विजय को नुकसान ही है वैसे भी। जब ये रिलीज़ होगी तो 2-3 दिन चलेगी, तीसरे चौथे दिन पे निकल जाएगी। इनफैक्ट तमिल में तो ऐसा भी होता है कि जब पता चल जाता है कि रीमेक है तो दूसरे ही दिन रुक जाती है फिल्म, दूसरे तीसरे दिन पत्ता साफ। इसीलिए उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं भाई विजय ने, भाई देखो जो राजनीति समझ में आती जिनको, सिंपल सा बात है, याद रखो लीक होनी थी तो भाई 2 महीने पहले ही हो जाती। कितने दिन से पड़ी है भाई, जनवरी में ही आने वाली थी ना, 9 जनवरी। लीक अगर होनी थी फिल्म 25 जनवरी को रिलीज़ कर देते, 26 जनवरी को लीक कर देते। भाई ये एक बहुत बड़ा प्लान है अपनी राजनीति को ठीक करने के लिए। जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि विजय के साथ गेम हुआ है, मैं ये बोलूँगा विजय ने शायद गेम किया है। मैं दावा नहीं कर सकता हूँ इस बात का कि विजय थलापति ने लीक की है फिल्म को, लेकिन ये अगर हम थोड़ा फिल्मों को बाजू छोड़ दें तो मुझे लगता है ये जो उसकी पार्टी का नाम मैं भूल गया, TVK या TVF जो भी है, ये TVK का प्लान था। अपनी फिल्म को उसने लीक करवाया है शायद। आई नो कि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, आप लोग एग्री ना करें, थलापति के फ़ैन तो टोटली एग्री ना करें इस बात पे, लेकिन ये अगर आप राजनीति के हिसाब से सोचोगे तो ये फिल्म खुद की फिल्म इसने लीक कर दी। ये मुझे राजनीति वाला हिस्सा लगता है। अगर आपको लग रहा है कि मेकर्स ने लीक नहीं किए तो शायद आपके और मेरे विचार डिफरेंट है। मैं ये नहीं देखूंगा कि मेकर का कितना नुकसान हो रहा है। अगर आपको राजनीति में एंट्री मिल रही है और अगर आप उस वाले सिचुएशन में पहुंच गए कि AIDMK की भी सरकार नहीं बनेगी और DMK की भी नहीं बनेगी और विजय की हेल्प इनको लेनी पड़े, तो सिंपल सी बात है, अगर एक फिल्म लीक करने से वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की अगर पोस्ट मांग लेता है, चाहे वो BJP को हो या DMK को हो, और ना चाहते हुए भी उनको उसको ऐड करना, अब वो AIDMK में जाएगा या DMK में, अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई भी नहीं बनाएगा मेजोरिटी, तो इनको अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसको कुछ सीट्स मिल जाती है, तो भाई डेफिनेटली अगर उसको डेप्यूटी CM मिलने का चांस है, तो भाई ये फिल्म क्या है भाई, है ऐसे हज़ारों फिल्म बना सकता है वो बाद में। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। मुझे लगता है ये फिल्म जानबूझ के लीक करी गई है। आपको क्या लगता है बताइए।